VL देखो यहाँ वोल्टेज अगर गाँव है तो ये सूत्र लगेगा और अब प्रतिबाधा कर लो, इसलिए LR की प्रति बाधा बोलो Z बराबर अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। XL और R देखो लंबवत है, ये Z हो गया। और अब बोलो LR की परिणामी परिणामी V बराबर अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर परिणामी हो गई। अब आओ कल tan फाइव बराबर XL या VL बटे V देख लो सामने ही तो है, प्रॉब्लम है। अगर ये कलांतर फाई हो तो बोलो अब हम फाई बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स XL अपन R या VL अपन VR, जो पता रहे निकाल लेंगे। अब कहाँ दिक्कत है, तो अब तुम्हारे सब या तो को फिर बतला दे।
ये सारा क्लियर हो गया। अब आइए अगला लीजिए, छठा, एलसी या सीएल सर्किट। एलसी या, बोलिए, अब तो इससे समझ ही गए होंगे कि इसमें धारिता यानी कैपेसिटर और प्रेरकत्व वाली कुंडली दोनों जुड़ रही हैं। यानी ये रहा एसी मेंस, और ये देखिए हमने एल प्रेरकत्व वाली कुंडली लगा दी और धारिता सी वाली एक संधारित्र लगाकर कुंजी की सहायता से श्रेणी क्रम में जोड़ दी। अब ये कुंडली जो जोड़ा है उसका प्रेरकत्व एल है और धारिता सी है। तब क्या कहा जाए कि जब एल प्रेरकत्व वाली कुंडली और सी धारिता वाली संधारित्र श्रेणी क्रम में एसी मेंस के साथ जोड़ दिए जाएं तो इनका यह परस्पर संयोजन एल एसी का सीएल या एलसी सर्किट कहलाता है। आगे, जब एसी मेंस के साथ एसी मेंस के साथ एल प्रेरकत्व वाली कुंडली तथा सी धारिता वाला संधारित्र श्रेणी क्रम में एसी मेंस के साथ जोड़ दिया जाए एसी मेंस के साथ जोड़ दिया जाए तो यह एसी का एलसी या सीएल सर्किट कहलाता है। एलसी या सीएल सर्किट कहलाता है। चले, अब आइए कुंजी लगा दीजिए। अब यहां से धारा चली, बताओ ये अपने प्रेरणिक प्रतिघात के कारण रुकावट डालेगा जिससे इसके सिरे पर बताओ VL अग्रगामी वोल्टेज आ जाएगा। बताओ ये अपने धारतीय प्रतिघात के कारण रुकावट डालेगा, तो बताओ इससे इसके सिरे पर लाइडिंग वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा और फिर ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। सही है? प्रॉब्लम ये तो सबको आना चाहिए। आइए बोले, माना एसी मेंस के साथ एल प्रेरकत्व वाली कुंडली तथा सी धारिता वाला संधारित्र सी धारिता वाला संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। जिसमें धारा आई प्रवाहित करने पर कुंडली में प्रेरणिक प्रतिघात के कारण VL विभव तथा संधारित्र में धारतीय प्रतिघात के कारण
भीषी विभव हो जाता है। उत्पन्न हो जाता है। लिखे बेटा। अतः स्पष्ट है कि मेन से आने वाली धारा के मार्ग में, मेंस से आने वाली धारा के मार्ग में इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से रुकावट डाली गई है। इसी संयुक्त रुकावट को एलसी या सीएल सर्किट की प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा कहते हैं। तो अब बोलो, फिर सब यही मैटर आ गया कि हमको एलसी या सीएल सर्किट की प्रतिबाधा निकालनी है, परिणामी वोल्टेज निकालनी है, कलांतर निकालनी है। तो आइए पहले ग्राफ खींचे। इसलिए धारा एवं विभवांतर के बीच ग्राफ, आइए ग्राफ खींच रहे हैं। पहला तो शुरुआत वहीं से करनी है। आपको पता ही है कि हमारी प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र में 2 बार परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत धारा देती है और 2 बार न्यूनतम। बोलिए कोई डाउट्स? अब आप सीखेंगे। ये धारा हो गई। जब ये जाएगी बताइए प्रेरकत्व में, तो यहाँ स्वप्रेरण के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा, जिससे वोल्टेज बढ़ जाएगा, धारा यानी अग्रगामी वोल्टेज। अब यहाँ देखिए VL माइनस VL और ये बिकॉज ऑफ एक्सल, यानी कि प्रेरणिक प्रतिघात से। बोलिए यहां से शुरू होगा। कोई डाउट्स? बोलो ये VL हो गई। देख रहे हैं मैक्स तो ये मिनिमम, ये मिनिमम तो ये मैक्स, π/2 से आगे पीछे हो रहा है। यहाँ देखिएगा ये वाला ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बोलिए धारा शून्य, तो एक्सल के कारण VL पॉजिटिव और ये π/2 कला से लीड कर रहा है। लेकिन अगला में बताइए जब ईश्वे गई तो यहाँ पर धारती प्रतिघात के कारण विभव गिर गया, यानी विभव पीछे हो गया और धारा। तो बोलो अब यहाँ XC के कारण बोलिए VC विभव पैदा हो गया जो इससे पीछे है। अब ये डॉटेड लाइन से दिख रहा है। बोलिए डॉटेड वाला VC है। तो बोलो अब ये है VC है बिकॉज ऑफ XC, और ये बताओ π/2 कला से पीछे है। तो बताओ ये φ1 हो गया, ये φ। अब कलांतर निकाल लो। बोलो φ1 माइनस φ2 यानी π/2 प्लस π/2। ये माइनस मिलके प्लस। बोलो अब 180 अंश हो गया, यानी कि अब जो है इन दोनों के बीच 100 अंश का कलांतर हो गया। अब अगर आप वेक्टर पढ़े हैं तो बताइए जो 180 अंश पर होता है वो अपोजिट वेक्टर होता है, तो इसलिए अब ये अपोजिट वेक्टर हो गया ना। तो अब इसका परिणामी मान वेक्टर के इस नियम से निकलेगा, जो नियम होता है R = A डिफरेंस B। याद है कि नहीं?
यानी अब ये कंडीशन अब तक जितनी पढ़ रहे थे उससे एकदम डिफरेंट हो गई है, क्योंकि उन सब में कलांतर π/2 से आगे या पीछे चल रहा था और अब ये 180 अंश में हो गई है, अर्थात अपोजिट वेक्टर हो गया है। क्लियर हो गया? तो हो चुका हो तो मैं बढ़ूं आगे। जल्दी करिए। जब कुंजी लगाकर धारा प्रवाहित करते हैं, जब प्रवाहित करते हैं तो धारा के मार्ग में प्रेरकत्व के प्रेरणिक प्रतिघात के कारण VL विभव VL विभव तथा संधारित्र के धारतीय प्रतिघात के कारण VC विभव VC विभव उत्पन्न होता है। अर्थात स्पष्ट है कि CL सर्किट में धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट मान के कारण हो रहा है, संयुक्त मान के कारण डाला जा रहा है। कारण डाला जा रहा है। इसी संयुक्त रुकावट को CL या LC की CL या LC की संयुक्त CL या LC की प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रतिबाधा को हम लोग कैपिटल X से डिनोट करने जा रहे हैं, अभी तक Z से कर रहे थे। इस संयुक्त प्रतिबाधा को
कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। आ गई? तो अब हम लोग पहले धारा और वोल्टेज का समीकरण तय कर ले। अतः धारा व वोल्टेज का समीकरण, धारा व वोल्टेज का, देखिए बोर्ड में, बोली धारा आपकी ये ग्राउंड पे चल रही है, बोलिए आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन जो आपका VL है बताओ वो पाई बाई 2 से लीड कर रहा है, तो वो बोलिए हो गया VL साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 या VL साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वही फाई यहां रख रहे हैं। और जब VC की बात करो बोलो माइनस फाइव बाई 2 से पीछे चल रही है, या VL साइन ओमेगा टी माइनस, कोई आपत्ति? अब देखिए पिछले दिनों का पढ़े होने से आप आराम से पकड़ लिए हैं, अब सही है। अब प्रतिबाधा निकाल लें, तो इसलिए LC या CL की प्रतिबाधा, बताइए क्या प्रतिबाधा है, देख लीजिए। बोलो इसके और इसके बीच में फाई का कलांतर है, चूंकि एक्सल व XC के बीच कलांतर 180 अंश यानी पाई रेडियन है, अतः अपोजिट वेक्टर है, इसलिए ये अपोजिट वेक्टर है? ध्यान दीजिएगा यहाँ कुछ नई बात होने जा रही है, वेक्टर है, अतः वेक्टर के नियमानुसार, आप कक्षा 11 में वेक्टर के नियम पढ़े थे कि अगर वेक्टर अपोजिट हो तो रिजल्टेंट वैल्यू होता है वेक्टर A डिफरेंस वेक्टर B के। ऊपर देखिए एक्सल, नीचे XC, यानी ये हो गया A, ये हो गया, तो आपका परिणामी मान X है, आपने यहाँ कहा है कि इसको X से शो करेंगे, तो X बराबर बोली क्या हो जाएगा, एक्सल डिफरेंस XC, और ये दोनों अपोजिट। तो अब यहाँ 3 घटना संभव है ना, संभव हो कि एक्सल XC से ज्यादा हो, संभव हो एक्सल XC से कम हो, और संभव हो दोनों बराबर, तो उसी पर डिपेंड करेगा परिणामी। पक्का? इधर मिटा दे। अतः यहाँ देखिए, अतः बोलिए, अतः यहाँ निम्न 3 स्थितियां संभव है ना जी। निम्न बोलिए, पहला, यदि एक्सल इज ग्रेटर देन XC हो तब बताइए परिणामी प्रतिबाधा होगी एक्सल माइनस XC कि नहीं होगी? तब परिणामी वोल्टेज भी तय हो जाएगा, परिणामी बोलिए V बराबर VL माइनस VC, और दिशा बोलो एक्सल ज्यादा तो एक्सल की ओर होगी, एवं दिशा एक्सल की ओर होगी। बोलो दूसरा कम संभावना है कि यदि VL इज लेस देन VC हो, अर्थात VC इज ग्रेटर देन VL, या वही एक्सल में बोल लो एक्सल इज लेस देन XC और XC इज ग्रेटर देन एक्सल। दिक्कत? तब बताओ परिणामी प्रतिबाधा बराबर हो जाएगा XC माइनस XL, और अब दिशा कहाँ हो,
टैक्सी की ओर, एक्सी की ओर होगी। क्यों होगी पता है? और परिणामी वोल्टेज क्या हो जाएगा? V बराबर VC माइनस VL। और अब केस नंबर थर्ड, तीसरा ये भी पॉसिबल है, यदि XL बराबर XC हो। थोड़ा ध्यान से इत्मीनान से सुनना इस घटना को, अभी तक क्लियर हो गया? तो जब XL बराबर, तो बोलो अब परिणामी प्रतिबाधा बोलो XL माइनस XC बराबर, यानी कि अभी इस समय कोई प्रतिबाधा नहीं है। बोलो यही चीज विद्युत चालन में पढ़ रहे थे, तो पढ़ते थे जब प्रतिरोध शून्य हो जाए तो उसे सुपर कंडक्टर कहते हैं, अतिचालक कहते हैं, नहीं कहते? और ये पदार्थ की गुण अतिचालकता कहलाती है। एक बार आप देख सकते हो कि यह अतिचालक हो चुका है, क्योंकि इसकी प्रतिबाधा शून्य है, धारा का कोई रुकावट नहीं है। इसी को अनुनादी परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी इसे कहते हैं अनुनादी परिपथ। 11 में पढ़े थे, जब किसी आने से वस्तु स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होता है, तो इस घटना को अनुनाद कहते हैं। इसीलिए यही कारण है कि सैनिकों को पुल पर करते हुए चलने का आदेश नहीं दिया जाता, क्योंकि अनुनाद हो जाएगा, पुल टूट जाएगी। तो ये अनुनादी हो गया, दैट इज द रेजोनेंस सर्किट। तो ये है अनुनादी परिपथ, समझ गए? अब ये ध्यान देना, सवाल में ये रहे तो जान जाना यही कंडीशन है। और तब क्या हो गया? अब अनुनादी आवृत्ति निकाल लो, XL बराबर XC, कल का पढ़े हो XL बराबर ओमेगा एल, बोलो पढ़े थे 1/ओमेगा C, तेरी अधूरा 1, तो बोलो इसे ओमेगा स्क्वायर LC बराबर A। अब